हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कुल मिला के 3 कंपनीज के बारे में। ऐसे 3 कंपनीज के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं ना, जिन कंपनीज को इलेक्शन 2024 में जो आने वाला है, यानी कि अप्रैल से लेके मई महीने के अंदर जो इलेक्शन आने वाला है, उस इलेक्शन का भी एक बहुत अच्छा खासा बुल इन कंपनीज को बेनिफिट्स मिल सकता है। और ऐसे भी ये कंपनी फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। अगर इलेक्शन के माध्यम से अगर बुल रन नहीं मिलता, फिर भी मार्केट अगर बुल रन होगा, मार्केट बुलिश होगा, आपको पता है इलेक्शन जब भी आता है ना, तो मार्केट बहुत अच्छा खासा बुलिश तरीके से बिहेव करता है। और इलेक्शन का टाइम पीरियड जब खत्म होता है तब मार्केट के अंदर एक थोड़ा बहुत करेक्शन आता है, राइट। तो कहीं ना कहीं अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो अगर इलेक्शंस का फायदा इन कंपनीज को अगर नहीं होता है ना, तो मार्केट क्या होगा, पहले तो बुल रन होगा। और अगर मार्केट के अंदर बुल रन नजर आएगा ना, तो इन कंपनीज के अंदर भी दोस्तों तेजी नजर आएगा, यानी कि डबल धमाका इन कंपनीज को नजर आ सकता है। तो हमारे लिस्ट के ऊपर पहली कंपनी है जिसका नाम ही रिलायंस। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज की अगर बात की जाए तो बेसिकली कंपनी के अंदर पिछले ट्रेडिंग सेशन के अंदर आधे % की गिरावट नजर आ रहा था। 2,925 के आसपास में रिलायंस की क्लोजिंग नजर आ चुका था। अभी इस कंपनी के अंदर कल के दिनों में तेजी आ सकता है, रैली आ सकता है, ये न्यूज़ भी नजर आया है। उसके साथ साथ टेक्निकल चार्ट पैटर्न भी बहुत अच्छा खासा बुलिश हमें रिलायंस इस कंपनी का नजर आ रहा है। तो चलिए, पिछले 5 दिनों का अगर आप परफॉर्मेंस लेके चलेंगे तो कंपनी अगर आप देखोगे लगातार होल्ड करने की कोशिश कर रही है, कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रही है। ये बहुत अच्छी खासी दोस्तों चीज़ होती है, बहुत अच्छी खासी बात होती है। अभी देखेंगे, मैंने रिलायंस का पिछले 5 सालों का चार्ट ओपन किया हुआ है। पिछले 5 सालों के रिलायंस का चार्ट को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो एक रेंज कंपनी क्रिएट कर रहा था, एक कंसोलिडेट कंपनी कर रहा था। ऊपर से लगातार कंपनी मल्टीपल्स तरीके से रेजिस्टेंस फेस कर रहा था और नीचे से लगातार कंपनी मल्टीपल तरीके से एक सपोर्ट फेस कर रहा था। लेकिन कभी ना कभी तो ब्रेकडाउन होगा या फिर कभी ना कभी तो ब्रेकआउट होगा। तो फाइनली कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, तो कंपनी के अंदर क्या हुआ, हमें फाइनली एक ब्रेकआउट नजर आया हुआ है। कंपनी ने ब्रेकआउट करके रिटेस्ट करके अभी कंपनी होल्ड करने की कोशिश कर रही है, जिस माध्यम से ब्रेकआउट करने के बाद जो भी कंपनी होल्ड करते हैं बाद में कंपनी के अंदर बड़ी रैली और बड़ी तेजी हमें नजर आ जाती है, राइट। ये हुआ एक जनरल चीज। अभी अगर आप देखोगे तो अपडेट नजर आया हुआ है, रिलायंस न्यू एनर्जी बीज वैल्यू ग्रेटर देन द हाफ ऑफ द निफ्टी 50 स्टॉक्स। यानी कि रिलायंस का जो न्यू एनर्जी बीज जो बिजनेस है, उसका जो वैल्यू है वो निफ्टी 50 स्टॉक्स के ग्रेटर देन हाफ आपको नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे बहुत अच्छी खासी बात है और बहुत अच्छी खासी पॉजिटिव वाली बात नजर आ रही है। उसके साथ साथ आपको पता होगा, मैंने 2 दिन पहले एक खबर आपके साथ शेयर किया था। कहीं ना कहीं क्या होता है ना, कोई खबर जो पॉजिटिव होता है ना, उसका इम्पैक्ट हमें जरूर कंपनी के अंदर नजर आता है। और स्पेशली जब हमें फ्राइडे के दिन मार्केट क्लोज होता है और सैटरडे संडे का जो अपडेट्स आता है ना, उन सैटरडे संडे के दिन होता क्या है कि मार्केट क्लोज होता है। तो अगर पॉजिटिव अपडेट्स आएगा तो इसका इम्पैक्ट कब नजर आएगा, उसका इम्पैक्ट नजर आएगा मंडे के दिन। तो एक खबर क्या था ना, आप देख सकते हो, रिलायंस इन टॉक फॉर स्टेक इन टाटा प्ले में बाय डिज्नी 30% टेक। तो रिलायंस के द्वारा बहुत अच्छी खासी बातचीत चल रही है टाटा प्ले के साथ में। ये क्या करने वाला है, डिज्नी का 30% तक का स्टेक हमें खरीदारी करने वाला है। आगे से क्या होगा, अगर डिज्नी 100% तक का प्रॉफिट आपको जनरेट करेगा ना, तो उसमें से 30% का जो हिस्सा होगा वो रिलायंस इंडस्ट्रीज के ही अंदर नजर आ जाएगा। तो ये बहुत अच्छी खासी पॉजिटिव वाली बात नजर आ रही है। अभी अगर आप रिलायंस का टेक्निकल चार्ट को ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ दोस्तों बहुत बार हमने इस लेवल्स के आसपास आपके साथ शेयर किया था कि ट्रेड लाइन का बढ़िया तरीके से ब्रेकआउट हमें रिलायंस के द्वारा हमें किया गया है। इसी ब्रेकआउट के समय हमने क्या किया था, रिटेस्ट किया था। जब कंपनी के द्वारा रिटेस्ट हुआ था, लेवल्स था 2411 रुपए का लेवल। इसी लेवल्स के आसपास हमने खरीदारी किया था और तब से अगर आप कंपेयर करके चलेंगे तो लगातार कंपनी मूविंग एवरेज को सपोर्ट लेते हुए चल रहा है। देखिएगा, जब जब कंपनी मूविंग एवरेज के आसपास आया है तभी तभी बहुत अच्छे खासा तरीके से कंपनी के द्वारा हमें रैली नजर आया है। देखिएगा, पहली कंपनी मूविंग एवरेज के आसपास आया, फिर बहुत अच्छी खासी तेजी आया, सेकेंड बार मूविंग एवरेज के आसपास आया, फिर तेजी आया, थर्ड बार मूविंग एवरेज के आसपास आया, तेजी आया, फिर कंपनी मूविंग एवरेज के आसपास आ चुका है। तो यहाँ बहुत ज़्यादा चांसेस ये है कि बड़ी रैली हमें रिलायंस इस कंपनी के अंदर कल के दिन देखने को मिल सकती है। और कंपनी का बिजनेस तो बुरा नहीं है, जिस वजह से बहुत अच्छा खासा पॉजिटिव इंपैक्ट हमें रिलायंस कंपनी के अंदर नजर आ सकता है। चलिए, अभी हम बात करेंगे अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है आईआरसीटीसी। तो आईआरसीटीसी कंपनी के अंदर देखोगे तो फाइनली ऑलमोस्ट चैनल के ऊपर मैंने आज के दिन वीडियो आपके साथ क्रिएट किया हुआ है कि आईआरसीटीसी कंपनी के अंदर तेजी आ सकता है। उसके अंदर हमने अपडेट्स के बारे में कवर किया है। लेकिन क्या है ना, इस वीडियो के अंदर टेक्निकल चार्ट पैटर्न भी हम आपके साथ शेयर करेंगे, जिस वजह से बहुत अच्छे खासा आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। आईआरसीटीसी का ओवरऑल बिजनेस आपको पता है कि कंपनी इंटरनेट टिकटिंग से रेवेन्यू जनरेट करता है, कैटरिंग से भी करता है, टूरिज्म सेगमेंट से भी करता है। कई सारे
पार्टनरशिप कंपनी के द्वारा किया हुआ है, बसेस के साथ में, होटल्स के साथ, फ्लाइट बुकिंग के साथ, राइट। तो ये सभी चीज़ें जो बुकिंग होता है ना, इनके वेबसाइट के थ्रू आप कर सकते हो। बस बुकिंग हो, फ्लाइट बुकिंग हो या फिर होटल बुकिंग हो, उस तरीके से प्लेयर्स को इनके द्वारा हमें पार्टनरशिप किया गया है एंड कोलेब्रेशन किया गया है। IRCTC का अगर आप चार्ट ऑब्जर्व करेंगे तो जब जब कंपनी के द्वारा बहुत अच्छा खासा कंसल्टेशन किया होता है ना, तभी तभी कंपनी के द्वारा एक बड़ी तेजी नजर आता है। करंटली अभी क्या है ना, बहुत ज़्यादा लोग पूछ रहे थे कि सर हमें निवेश करना है IRCTC के अंदर, लेकिन कब निवेश करें, क्योंकि जब 600 साढ़े 600 रुपये के आसपास कंपनी चल रहा था, हमें निवेश करने का मौका नहीं मिला। अभी क्या है ना, कंपनी दोस्तों कंसोलिडेट कर रहा है, जैसे यहाँ कंसोलिडेट कर रहा था वैसे कंपनी यहाँ हमें कंसोलिडेट कर रहा है। तो यहाँ दोस्तों निवेश करने का बढ़िया तरीके से मौका है, तो जरूर कंपनी के अंदर बायोनिक स्ट्रेटेजी अप्लाई कर। और इनफैक्ट अगर आप इनका मूविंग एवरेज का चार्ट को भी ऑब्जर्व करके चलेंगे तो जब जब कंपनी 50 दिन की मूविंग एवरेज के आसपास आता है, यानी कि येलो लाइन एंड ग्रे लाइन इंडिकेट्स का क्या करता है, 200 दिन का मूविंग एवरेज। तो जब जब कंपनी दोनों मूविंग एवरेज के आसपास आते, बढ़िया तरीके से कंपनी सपोर्ट लेता है। अभी अगर आप देखोगे तो फाइनली कंपनी मूविंग एवरेज के आसपास आ चुका है। यही से एक बड़ी रैली, बड़ी तेजी हमें IRCTC कंपनी के अंदर नजर आ सकती है। और तेजी आने के लिए एक बहुत बड़ा रीजन है जो कि कंपनी का Q3 का रिजल्ट, जो मार्केट हमें एक्सपेक्ट करके चल रहा था, वो अच्छे खासे बेसिस के ऊपर हमें IRCTC के द्वारा रिजल्ट्स हमें फुलफिल किया है। वो अगर आप क्वार्टर बेसिस देखोगे या फिर अगर आप ईयर बेसिस देखोगे, दोनों तरफ से फुलफिल हमें रेवेन्यूज कर चुका है। उसके साथ साथ कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसके अंदर भी बढ़िया तरीके से कंपनी के द्वारा हमें काम किया गया, जिसके अंदर अगर आप ईयर बेसिस के ऊपर भी कंपेयर करेंगे फिर भी ग्रोथ है, और क्वार्टर बेसिस के ऊपर भी अगर आप कंपेयर करेंगे फिर भी हमें प्रॉफिट्स के अंदर ग्रोथ नजर आ रही है। और रिलायंस के अंदर अगर आप टारगेट को ऑब्जर्व करके चलेंगे तो जो 2024 का जो रिलायंस इंडस्ट्री IRCTC का जो टारगेट्स हमें दिया गया था ना ब्रोकरेज फर्म के द्वारा, एनालिस्ट के द्वारा, वो कितना दिया गया था, 1055 रुपीज़ का। फिर IRCTC का अगर आप वही 2025 का टारगेट देखोगे जो कि एनालिस्ट के द्वारा ही दिया गया है, फाइनेंशियल ईयर 2025 का, जो कि 1180 रुपये का है। जो 2024 का जो टारगेट कंपनी का था वो ऑलमोस्ट कंपनी ने अचीव किया है। अभी क्या है ना, कंपनी 1180 रुपये तक का टारगेट अचीव करने के लिए आगे हमें बढ़ सकता है। सबसे पहले 1150 रुपये तक का टारगेट कंपनी बहुत ही आसानी से अचीव करेगा। एक बार ये कंपनी अगर 1000 रुपये के ऊपर अगर फाइनली वन डे के अंदर क्लोज करता है ना, उसके बाद कंपनी के अंदर लगातार आपको तेजी रैली नजर आ जाएगी, राइट। चलिए अभी हम बात करेंगे अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम आप ये देख सकते हैं, हम लोग बात कर रहे हैं SBI के बारे में, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो SBI का अगर आप प्राइस एक्शन देखोगे, प्राइस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 757 रुपीज़ के आसपास हमें क्लोजिंग नजर आया एंड आधे % तक की गिरावट SBI के अंदर नजर आ चुका है। तो SBI कंपनी के अंदर आपने देखा होगा बहुत अच्छा खासा शानदार तरीके से कंपनी के अंदर फ्लैग पैटर्न का एक ब्रेकआउट हुआ है। पैटर्न दोस्तों फ्लैग कैसा होता है ना, फ्लैग पैटर्न देखेगा, पहले तेजी आएगा और लगातार कंपनी होल्ड करेगा, पहले बहुत अच्छा खासा प्राइस एक्शन क्रिएट करके तेजी आएगा, फिर ऊपर रेजिस्टेंस फेस करेगा, नीचे आएगा सपोर्ट फेस करेगा, फिर रेजिस्टेंस फेस करेगा, फिर सपोर्ट फेस करेगा। और एक बार क्या होगा, कंपनी ये रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक करेगा, रिटेस्ट करेगा, और जैसे रिटेस्ट करने के बाद ये लेवल्स को क्रॉस करेगा, वैसे बड़ी रैली नजर आएगा। तो वही रैली हमें SBI के अंदर नजर आया है, वही ब्रेकआउट हमें SBI का एक फ्लैग पैटर्न वाला ब्रेकआउट हमें हो चुका है। और टेक्निकली कंपनी करंटली बहुत ज़्यादा बुलिश नजर आ रही है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि कंपनी के अंदर बड़ी रैली हमें नजर आ सकता है, जिस वजह से SBI के अंदर मोतीलाल ओसवाल ब्रोकरेज फर्म के द्वारा 17 घंटे पहले अपडेट्स आया था, बहुत अच्छा खासा बाइंग रिकमेंडेशन दिया है, और टारगेट प्राइस 860 रुपये तक का टारगेट हमें SBI कंपनी के अंदर हमें दिया गया है। उसके साथ साथ कंपनी ने रिजल्ट भी दोस्तों अच्छा ही परफॉर्म किया, जिस वजह से अच्छी खासी रैली हमें कंपनी के अंदर नजर आ रही है। जहां SBI का अर्निंग पर शेयर देखोगे तो जो मार्केट को एक्सपेक्टेड था, जो कंपनी ने परफॉर्म किया है ना, जिसके अंदर 2% तक का सरप्राइज किया है, एंड जो रेवेन्यूज के अंदर जो परफॉर्म किया है वो ऑलमोस्ट हमें सिमिलर तरीके से परफॉर्म किया है, जिस वजह से जो कंपनी मार्केट के एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करता है, अच्छा खासा बीट करता है, उस कंपनी के अंदर गिरावट नहीं होता। मार्केट क्या है ना, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिएक्ट करता है। वही पॉजिटिव रिएक्शन हमें SBI के अंदर आपको दिख सकते हैं। तो जरूर कंपनी के अंदर बायोनिक स्ट्रेटेजी अप्लाई करना। जो 3 कंपनीज के बारे में हमने बात किया ना, तीनों कंपनीज के अंदर हमें बड़ी रैली और बड़ी तेजी नजर आ सकती है। तो चलिए आज के लिए इतने। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।